हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी मन पसंदीदा एकेडमी पढ़ाई एकेडमी में। तो बच्चों, अभी इस वीडियो की सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे थे। इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे। इसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया है। जिसने भी अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, उनको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो क्वेश्चन है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। तो बच्चों, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ए बी सी डी। डी की दी है 3, 5, सी का दिया है x, 6, बी का दिया है 4, y एंड ए का दिया है 1, 2। देखो बच्चों, इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, दो अपोजिट साइड की डिस्टेंस निकाल के, बट यहाँ हमको सेक्शन फॉर्मूला से करना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूला से करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होगा। स्क्रीनशॉट सॉरी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होगा। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बताता है उसकी डायगोनल्स जो होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इसके इक्वल होगा। ठीक, तो मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:1। ठीक है बच्चा। ठीक, दूसरा ये भी हमारा इंटरसेक्ट करेगी, ये भी हमारा 1:1। ठीक है, इसको मैंने समझाने के लिए लिख दिया। चलो आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम AC की वैल्यू निकालें। ठीक है, AC का मिड पॉइंट है ये, तो AC के लिए जो मिड पॉइंट होगा हमारा, वही हमारा किसके लिए होगा? BD के लिए होगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको AC का और BD का मिड पॉइंट क्या है? O है। तो सबसे पहले AC के थ्रू मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो AC मिड पॉइंट सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ O। कोऑर्डिनेट ऑफ O करेंगे तो हमारा क्या होता है? देखो इक्वल मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिमाइंडर के लिए फिर से आपको लिख दे रहा हूँ। देखो x के लिए जब निकालते हैं तो m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y के लिए जब निकालते हैं तो m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। कैसे करेंगे? m2 1 है, m1 1 है, x1 कितना दिया हुआ है? ये हमारा AC के लिए जब करेंगे तो x1 y1, तो x1 हो गया 1 प्लस y, ये x1 है, ये y1 है, ये x3 है, ये y3 है, x2 है, y2 है, x4 है एंड y4 है। x डायगोनली देखो x1 प्लस x1 प्लस x3, तो 1 प्लस x अपॉन व्हाट 2। ठीक, एंड y के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस सॉरी 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा? 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 8/2, मतलब कि मिल गया कितना? 4। ये हमारा आया x कॉमा कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ले लो इसको, कैपिटल X एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सिमिलरली हम लोग दूसरी किसके थ्रू BD करेंगे तो अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ O। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे? फिर से हम लोग ने बताया ना कैसे। अब इसमें क्या करेंगे? x2 और x4 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5/2। यहाँ पे मिल गया हमारा 7/2 कॉमा
y प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने 2 बार क्यों मिड पॉइंट निकलवाया, रीजन था उसका क्योंकि हमको इसमें कैसे करना होगा, दोनों x, y दोनों है ना, दोनों कोइंसाइड है, मतलब सेम पॉइंट है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, जो x की वैल्यू ये है y x की वैल्यू ये भी होगी। सो x is equal to 1 plus x/2 is equal to 7/2। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहां से स्मॉल x is equal to 7 minus 1 कितना हो गया बच्चा हमारा 6। x की वैल्यू कितनी हो गई 6। सिमिलरली y की भी निकालेंगे, y is equal to क्या है, पहला तो 4 है, दूसरा क्या दिया हुआ है y plus 5/2, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8, ये हो गया y is equal to 8, ये 5 इधर माइनस में आ जाएगा, 8 minus 5 is equal to 3। ठीक है, सो हमको निकालना क्या था, x एंड y की वैल्यू निकालना था। सो x is equal to 6 and y is equal to 3, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ढंग से और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ो तो एक्सप्लेन करता हूं, खुद करोगे। Find the coordinate of a point A where AB is a diameter of a circle। AB क्या दिया हुआ बच्चा हमारा, AB एक दिया हुआ है सर्कल का डायमीटर, किसका दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर, तो ये हो गया हमारा AB, वो सेंटर इज 2, -3, तो ये O जो दिया हुआ 2, -3, B की वैल्यू दी है 1, 4 एंड CA की वैल्यू क्या करनी है, x, y लेट है। कैसे करेंगे, देखो हमारा ये क्या होता है, रेडियस, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है, जो कि इक्वल होगी कहीं पे भी आप वो कर लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू, आधा कर देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 2 दिया है एंड y इज इक्वल टू -3 दिया है। x के लिए जब करोगे तो x1 प्लस by x1 plus x2 by 2 and y के लिए करोगे तो y1 plus y2 by 2। पूरा क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिया, बचा बस वैल्यू पुट करना, तो आप पुट करके आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, सिंपल सा फंडा दिया हुआ है, अगर आपको हल्का सा माइंड आप खुश कर, देखो इफ a and b are this, a and b एक बना लो लाइन, b a पॉइंट दिए हैं -2, -2 एंड सेकंड 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट p, एक कोई यहां पर p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है p, उसका पॉइंट मेरे को बताना है, ये x, y मान लिया, such that AP is equal to 3/7। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है बट थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो AP is equal to क्या दिया हुआ है 3/7 AB, AP अपॉन AB कितना हो जाएगा 3/7, मतलब AP इतना और टोटल का रेशियो दिया है 3/7। ठीक, अब एक चीज देखो, इसको हम लोग मैन्युअली मतलब अपने आप भी कंसीडर कर सकते हैं, ये 3 AP 3 है, AB 7 है। ठीक, तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल लिख दो, ये हो गया AB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3, -1 करो, सब्ट्रैक्ट 1 ईच साइड। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट 1 करो तो AB अपॉन AP -1 इज इक्वल टू 7/3 -1। सो AB माइनस AP जब एलसीएम आएगा अपॉन AP इज इक्वल टू 7 - 3/7
यहाँ पे आया AB में, जब AB में AB सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, PB, क्या आएगा, PB अपॉन AP इज इक्वल टू 4 बाय, ये सर यहाँ पे 0, 4 बाय 3, मतलब क्या हो गया, रेशियो निकाल दिया ना हमारा, क्या हो गया, PB रेशियो AP इज इक्वल टू 4 रेशियो 3, ये हमारा बच्चा। अब हमको पॉइंट निकाल लेते, पॉइंट वाली कहानी आप लोग खुद कर लेना, वही फॉर्मूला लगेगा, रटा रटाया फॉर्मूला है, ठीक है। आंसर कमेंट में बताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find the coordinates of the points which the line segment joining A and B, एक हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लाइन बना लिया A and B into 4 equal parts। देखो A and B एक लाइन है हमारी, ठीक है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवाइड करना है, कर दिया भाई, ठीक। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है। ये हो गया, नाम दे दो P Q R, ठीक। अब एक चीज देखो, जब हम लोग केवल इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, ये पूरे पार्ट में कितना है, 1/3, ठीक है बच्चा, सॉरी 1/4, 1 टोटल 4 है, तो इतना पार्ट हमारा हो गया। जब हम लोग P की बात करेंगे तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है बच्चों। जब हम लोग P की बात करते हैं, जब कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना, ठीक, जब कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड करना है, अब क्या होगा, तब देखो क्या है, ये और ये सेम है, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा 1:1 का, ठीक है बच्चों, 1:1 का आ जाएगा, क्लियर। एंड लास्ट वन, कोऑर्डिनेट ऑफ R फाइंड करना हो तो R यहां पे है, कितना पार्ट है, 3/4 पार्ट है, तो इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इतना पार्ट हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा 3, इतना पार्ट हो जाएगा 1, ये रेशियो दिया, ठीक। इस रेशियो को जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे ये P के लिए ये M1 है, ये M2 है, ये Q के लिए M1 है, ये M2 है, ये M1 है R के लिए, ये M2 है R, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन लाओ और वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने। वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, A की कितनी है -2,2, B की कितनी है 2,8, ठीक है बच्चों, करके आंसर इन कमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये तैयार रखें, जो भी आपसे मतलब कि सबसे पहले आप ये जानो, जो भी कोऑर्डिनेटर, जितने भी कोऑर्डिनेटर उनका एरिया का फॉर्मूला आपको, एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के एरिया एंड पेरीमीटर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। रोम्बस, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये सारी साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, ठीक है। रोम्बस A B C D, ठीक। पॉइंट दिए हुए हैं, ऑर्डर में ले लो, 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया निकालना। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हमें चाहिए क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस में, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ एंड प्रोडक्ट ऑफ
डायगोनल्स। ठीक, तो हमको यहाँ क्या चाहिए, हाफ प्रोडक्ट डायगोनल क्या होगा, AC इंटू BD। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें सबसे पहले AC एंड BD की लेंथ निकालनी है, जो कि किससे निकलेगी, हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला क्या होता है याद है, बोल तो अगर नहीं सेक्शन फॉर्मूला करते करते क्या होता है, ये x1 x2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है, x4 y4 है, मेंशन कर लो। तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो भाई। x3 कितना है, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, 4 -0 का होल स्क्वायर। यहां से हमारा क्या मिल गया, ये आया -4 का स्क्वायर, ये भी आया 4 का स्क्वायर, यहां से आया हमारा 16 + 16, यहां से क्या मिला हमारा √32, या आया 32 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होता है, 32 का 4, देखो इसको मैक्सिमम 16 2 कर सकते हो, 16 लिखता हो तो 4 and 2, 4 4 16, 16 2 32, ये हो गया 4√2 यूनिट। सिमिलरली डिस्टेंस को अलग AC एंड BD, डिस्टेंस नहीं यहाँ पे बोलेंगे लेंथ ऑफ, ठीक, गलत किया था मैंने। लेंथ निकालने के लिए x4 माइनस x2 करेंगे, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करा, -6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना है हमारा 36 + 36, यहाँ पे मिला हमारा कितना 72, जिसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 36 2 + 72 होता है, तो 6√2। ठीक है बच्चों, इसके बाद बस हमको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है किसके, इस फॉर्मूले को। ठीक, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ AC इंटू BD। AC कितना आ गया बच्चा हमारा 4√2, हाफ 4√2 इंटू BD कितना आया 6√2, 6√2 √2 किससे हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा कितना 24 यूनिट स्क्वायर, या फिर यहाँ पे लिख दो स्क्वायर। एरिया हमेशा किसमें मेजर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को समराइज करके PYQ सीरीज बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए होंगे इस चैप्टर में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, तो केवल एक की ही हम लोग वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।